स्वाभाविक रूप से इतने दिन के बाद वैकेंसी दिए हैं, किस आधार पर आप 5696 वैकेंसी दे करके वैकेंसी के लिए स्ट्रगल कीजिए, एग्जाम के लिए स्ट्रगल कीजिए, फिर रिजल्ट के लिए स्ट्रगल कीजिए। शिक्षक को लेकर भी अब छात्रों का गुस्सा मतलब आने लगा है कि शिक्षक कहीं ना कहीं अब समर्थन नहीं दे रहे। थोड़ा सा भी एक्टिविटी हमारी तरफ से होता है, तुरंत प्रशासन की तरफ से, विजिलेंस की तरफ से अलर्ट जारी किया जाता है। आप लोग छात्र के हित में अगर नहीं बोलिएगा तो फिर कौन बोलेगा? छात्रों का और है कौन यहाँ पे? लगता है कि हम लोग चुप रहने वालों में से नहीं है, वो तो पता क्योंकि छात्र हमारी पहचान है। जी प्रणाम, स्वागत है आपका सच बिहार में और हमें सुमित कुमार। देखिए, रेलवे एएलपी को लेकर प्रोटेस्ट जो जारी है पटना में, अब छात्र पूरी तरह से अपनी धैर्य को खो चुके हैं और ऑनलाइन प्रोटेस्ट, डिजिटल प्रोटेस्ट, ट्विटर कैंपेन से थक के अब सड़कों पे उतरने का एकदम से मन बना लिया है, उतर भी गए हैं। राजेंद्र नगर टर्मिनल पे जिस तरह से उन्होंने जाम करने की कोशिश की, उसके बाद से अब यही लग रहा है कि छात्रों का प्रोटेस्ट अब और आगे बढ़ेगा, घटेगा नहीं। हमारे साथ प्लेटफॉर्म कोचिंग से नवीन सर हैं और नवीन सर को लगातार हम आपको मालूम है कि किस तरह से ये छात्र के मुद्दे पे हमेशा बोलते रहे, चाहे किसी भी छात्र का कोई भी भर्ती से क्यों ना हो। और रेलवे को लेकर तो इनका खासा प्यार है। तो रेलवे के छात्रों का जिस तरह से मुहिम चल रहा है सर, तो स्वागत है सबसे पहले तो सच बिहार में। और इसको लेकर आप क्या रिएक्ट करेंगे, क्योंकि अब छात्र का धैर्य खत्म हो गया, इतना साल बाद वैकेंसी आना और इतना कम आना। निश्चित रूप से सभी छात्रों का मांग 100% जायज़ है। 6 साल के बाद 5600 वैकेंसी किसी भी सूरत में या कोई भी इसको उचित नहीं कहेगा, क्योंकि आगे इलेक्शन भी होना था। 6 साल से बीच में गैप पड़ा हुआ है, एक भी वैकेंसी रेलवे के द्वारा नहीं दिया गया है, जबकि रेलवे को भारत सरकार का सबसे बड़ा उपक्रम माना जाता है। तो चिंता स्वाभाविक है कि इतनी कम वैकेंसी देख करके, और छात्रों का जो डिमांड है, लगातार छात्र अपनी बातों को मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से लगातार उठाते रहे हैं। और आज तो फिजिकल प्रोटेस्ट भी स्टूडेंट किए। आप पटना में देखें, मुसल्लापुर होते हुए राजेंद्र नगर तक पहुँचे। ये अलग बात है कि शुरू से प्रशासन उनके साथ थी और बहुत शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बातों को वो रखना चाहे और सरकार तक अपनी बातों को पहुँचाना चाहे। और सरकार, छात्रों का था कि किसी भी सूरत में हमको राजेंद्र नगर जा कर के और वहाँ पर अगर कुछ देर हम रेल को रोक पाते हैं तो हमारा मैसेज ऊपर तक पहुँच जाएगा। हाँ। और बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से उन्होंने सारा प्रोसेस किया। तो निश्चित रूप से ये काबिल तारीफ है। और हमको ये लगता है लेकिन हाँ। सर एक बात और है कि अगर प्रशासन को या शासन को लगता है कि बच्चे या स्टूडेंट नहीं पहुंचे, रेल ना रोके या सड़क पे ना उतरे, तो क्यों वो लोग रिस्पॉन्ड नहीं करते? सबसे बड़ी बात है कि डिजिटल प्रोटेस्ट इतना दिन से चल रहा है, लगातार ट्विटर पे लिख रहा है, तो उन्हें कान पे जू तक नहीं रेंगता वो लोग को। तो ये भी तो गड़बड़ बात है ना। छात्र को अगर वो लोग दावा करते हैं कि यहाँ पे उकसाया जा रहा है टीचरों के द्वारा या और किन्हीं के द्वारा, तो छात्र को तो खुद प्रशासन शासन उकसा रही है ना, रिस्पॉन्ड ना करके। नहीं, छात्रों का ये दुर्भाग्य है, समझिए कि हर चीज़ के लिए उनको स्ट्रगल ही करना पड़ता है। वैकेंसी के लिए स्ट्रगल कीजिए, एग्जाम के लिए स्ट्रगल कीजिए, फिर रिजल्ट के लिए स्ट्रगल कीजिए, ज्वाइनिंग के लिए स्ट्रगल कीजिए। लगातार हर फेज पर उनको प्रदर्शन करना पड़ता है। ये छात्रों का दुर्भाग्य, ये इस बात का सूचक है कि सरकार बिल्कुल भी नहीं इसको गंभीरता से लेती है। युवाओं को या छात्रों को बिल्कुल भी इनके प्रति सजग नहीं है। बातें तो हमेशा जब वोट लेने की आएंगी तो हमेशा छात्रों की या युवाओं की बात की जाती है, लेकिन जब समय पड़ता है, जब छात्रों की अपनी डिमांड रहती है, तो उनको पूरी तरीके से इग्नोर किया जाता है। और छात्र आज भी देखे होंगे कि लगातार शिक्षक के बारे में भी छात्रों का शिक्षकों, यही मैं अगला सवाल था कि शिक्षक को लेकर भी अब छात्रों का गुस्सा मतलब आने लगा है कि शिक्षक कहीं ना कहीं अब समर्थन नहीं दे रहे। जिस तरह से एनटीपीसी में आप लोगों ने बोला था, हालांकि एफआईआर भी है, वो भी एक दिमाग में रखना ही चाहिए कि एफआईआर भी कुछ शिक्षकों पे हुआ था, जिसमें नवीन सर का नाम सबसे ऊपर है। लेकिन अब उनका ये भी है कि आप लोग छात्र के हित में अगर नहीं बोलिएगा तो फिर कौन बोलेगा? छात्रों का और है कौन यहाँ पे? नहीं, हमसे ज़्यादा हमको नहीं लगता है कि कोई भी बोलते होंगे छात्रों के मुद्दे में। और लगभग हर शिक्षक छात्र के सपोर्ट में है। छात्रों के बारे में जब भी मौका मिलता है वीडियो बनाते हैं, हर चीज़ें। लेकिन एक लिमिट है। लिमिट इस बात का भी है कि जैसे पिछली बार ही आंदोलन हुआ, 3 शिक्षक पर केस किया गया और 3 जगह एफआईआर है। तो स्वाभाविक रूप से एक दूसरा बर्डन भी है, क्योंकि थोड़ा सा भी एक्टिविटी हमारी तरफ से होता है, तुरंत प्रशासन की तरफ से, विजिलेंस की तरफ से अलर्ट जारी किया जाता है। तो ऐसे में क्या होता है कि आप चाह करके भी बहुत कुछ नहीं कर सकते हैं। ये एक हमारी मजबूरी होती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इतने दबाव के बावजूद जब भी मौका मिलता है तो हमेशा हम अपनी
बातों को रखने का प्रयास करते हैं और अभी भी 100% छात्रों के साथ है, डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो। इनडायरेक्ट इस मामले में भी कि लगातार अलग अलग प्रोसेस है। अब छात्र पहले ट्विटर कैंपेन किए, शिक्षक इससे रिलेटेड वीडियो बनाए और उससे छात्रों में एकजुटता बनी और ट्विटर कैंपेन किए और अपने मकसद में भी बहुत हद तक सफल रहे। जहां तक अपनी बातों को पहुंचाना चाहते थे वो पहुंचाए। फिर भी जब प्रतिफल इसका नहीं निकला, जो 4-5 दिन का समय एक तरीके से रेलवे के द्वारा दिया गया था, जब कुछ भी उसके रिगार्डिंग नोटिस नहीं आई तो ठगा हुआ महसूस सारे छात्र करने लगे कि कहीं ना कहीं हमारे साथ चीट हुआ है। चीट हुआ। लेकिन सर, जब आप लोग पे दबाव आ रहा है, मतलब विजिलेंस की तरफ से या रेलवे बोर्ड की तरफ से आप लोग पे दबाव, तो दबाव जब देते हैं लोग, तो आप लोग ये भी नहीं बोलते कि आप लोग बाकी स्थिति भी तो बताइए? नहीं, आपको क्या लगता है कि हम लोग चुप रहने वालों में से नहीं है? वो तो पता क्योंकि छात्र हमारी पहचान है, यानी कि छात्रों के वजह से ही हमारी पहचान बनी है। तो किसी भी सूरत में हमेशा प्रायोरिटी रहेगा कि छात्रों के मुद्दे को हमेशा आगे रखना। और लगातार रेलवे अधिकारियों के भी संपर्क में हम बने हुए हैं और डे बाय डे कोई ऐसा दिन नहीं होगा कि रेलवे अधिकारी फ़ोन नहीं करते होंगे कि छात्रों के एक्टिविटी के बारे में हमेशा वो जानने की कोशिश करते हैं, छात्रों के ग्रीवांसेस को जानने की कोशिश करते हैं। ये अलग बात है कि जो भी अधिकारी हमसे बात करते हैं तो उनका अधिकार क्षेत्र एक सीमित है। और इनसे समझिए कि रिव्यू लिया जाता है रेल मंत्रालय के द्वारा। अब ये डिपेंड करती है कि रेल मंत्रालय इन छात्रों के विषय में कितना सीरियस है। ये लोग तो रिव्यू देते हैं। आज ही मान लीजिए प्रोटेस्ट हुआ, फिजिकल प्रोटेस्ट, स्टेशन पर आप देखे होंगे कि हम पल पल का खबर ले रहे थे लगातार। और स्टेशन पर देखे होंगे कि DRM रैंक के अधिकारी पहुंचे स्टेशन पर और उन्होंने पत्रकार से, छात्रों से बात की और आश्वासन दिया कि आपकी बातों को हम मंत्रालय तक या ऊपर तक पहुंचाने का, आयोग तक, बोर्ड तक पहुंचाने का हम प्रयास करेंगे। तो वो एक माध्यम बने और वो डिसीजन ले लेंगे, ऐसा कभी होना नहीं है। ये सब छात्र भी समझते हैं। लेकिन पता नहीं सरकार को क्या लगता है, क्या सोच करके इन छात्रों के सपोर्ट में डिसीजन नहीं लेती है। स्वाभाविक रूप से इतने दिन के बाद वैकेंसी दिए हैं, किस आधार पर आप 5696 वैकेंसी दे करके चुप हैं? और कोई भी आप पॉलिटिकल, खुद ही कह रहे हैं कि 3 लाख के आसपास पद खाली है। सबसे बड़ी बात है कि आप देख लेंगे कि राज्यसभा, लोकसभा में लगातार इस प्रश्नों को उठाया जाता रहा है और हमेशा रेल मंत्रालय के द्वारा पूरा डेटा बताया जाता है कि सेफ्टी कैटेगरी में 1.5 से 2.25 लाख सीट खाली है, ओवरऑल 3 लाख के अप्रॉक्स सीट खाली है। तो जब 3 लाख सीट खाली होने की बात आप किस आधार पर आप बताते हैं, जब वैकेंसी आप 5600 देते हैं? ये तो सोचने वाली बात है। ये तो कोशिश नहीं है सर, मतलब आप लोग का क्या सोचना इस पे? कहीं ये तो कोशिश नहीं है कि कम सीट दो, हल्ला गुल्ला पूरा मचे, उसके बाद सीट बढ़ा दो और फिर वाहवाही लूट लो एकदम से चुनावी साल में? कहीं ये तो नहीं है कि छात्र को थोड़ा तड़पाओ? नहीं, जो भी होगा सरकार को इसके बारे में क्लियर करना ही होगा। जैसे कि रेल के अधिकारियों के द्वारा हम लोग को हमेशा बोला जाता रहा है कि अब प्रत्येक साल इतनी वैकेंसी दी जाएंगी, रेलवे के साथ टेक्नीशियन की अलग से वैकेंसी आएंगी, RPF की वैकेंसी आएगी, अन्य पोस्ट की वैकेंसी आएगी। लेकिन भरभली हम लोग कैसे इस बात पर विश्वास करें? आप लिखित रूप से रेलवे भर्ती बोर्ड के वेबसाइट पर इस चीज़ को डालिए, बच्चे को भी समझ में आनी चाहिए। जब SSC की कैलेंडर आ सकती है, UPSC की कैलेंडर आ सकती है, स्टेट लेवल के एग्जाम की कैलेंडर आ सकती है, तो रेलवे की क्यों नहीं? अगर आप 6 साल पहले ही ये बात कह देते, बता देते बच्चों को कि हम 5600 ही वैकेंसी देने जा रहे हैं, जहां 80 से 90 लाख बच्चे फॉर्म भरेंगे, तो बहुत सारे छात्र हो सकता है कि रेलवे का तैयारी बंद कर देते, छोड़ देता, घर चले जाता। क्यों इस बीच में ITI करते, 30-35 हज़ार रुपया अलग से फंसाते उसमें। और एक लड़का रोने लगा कैमरे पे हमारे, बोला कि खेत बेच के हम आए हैं, खेत बेच के ITI किए हैं। निश्चित रूप से ऐसे हजारों छात्र हैं जो कि इस परिस्थिति में है, उनको समझ में नहीं आता है कि आखिर क्या किया जाए। और ये रेलवे अब इस हाल में इस तरह का स्टूडेंट को बना दी है, जो भी पूरी तरीके से डिवोशन के साथ रेलवे की तैयारी करने वाले छात्र हैं, वो ना घर के रह पाते हैं ना घाट के रह पाते हैं। अब समझिए कि 25 साल से 35 साल कैरियर बनाने के लिए गोल्डन एज माना जाता है। 35 साल 40 साल अगर आप क्रॉस कर गए तो पता चलेगा कि आपसे कुछ भी नहीं होगा, ना घर का कामकाज होगा, ना बाहर ही आप कुछ कर सकते हैं। तो इसके लिए दोषी कौन है?
ये अच्छे से समझने की ज़रूरत है। इसलिए सरकार को भी इस बात को समझ करके, आगे इलेक्शन भी है, सरकार को समझना चाहिए कि जिन युवाओं के वोट के भरोसे आप राज कायम अपना करते हैं एक तरीके से, तो उनको अगर आप इग्नोर करेंगे तो हो सकता है कि आने वाले दिन में आपके लिए भी महंगा सौदा हो सकता है। हो जाएंगे खुद ही। नहीं सर, इस सवाल को तो रखना ही है। और आप क्या बोलिएगा मनीष जी इस चीज़ पर? लड़का अब ठगा हुआ महसूस कर रहा है, 6 साल बाद वैकेंसी आना, और आप लोग तो देख ही रहे हैं, सब लोग हम लोग देख रहे हैं, इस तरह से ठगा जाना और आप दबाना, हर बात दबाना, कैसे चलेगा? नहीं देखिए, जैसा कि है, कुछ स्टूडेंट का कहना है कि सर आप लोग सुबह से वीडियो क्यों नहीं बनाए हैं, या फिर आप लोग बैकफुट में हैं, आप लोग साथ नहीं दे रहे हैं। तो उनके लिए ये कहना चाहते हैं कि सुबह से अभी तक जो हम लोग बाहर निकले हैं, तो एक तो प्रशासन से लेके हर जगह, मतलब जहाँ भी देखा जाए तो हर जगह हम लोग जा रहे हैं। इस चीज़ को स्पष्ट कर रहे हैं कि आखिर जो भी बच्चे को आखिर यहाँ आना क्यों पड़ा। 6 साल में आप 5,000 6,000 वैकेंसी दे रहे हैं, और ऊपर से ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन के द्वारा जो कहा जाता है कि वैकेंसी दिसंबर 2023 तक तो एएलपी का केवल 16,500 के करीब में वैकेंसी खाली है। उसके बाद ये भी कहा जा रहा है कि 24 से और 25 में बहुत सारे रिटायरमेंट हो रहे हैं। तो बच्चा लोग का ये जो कहनाम है ये बिल्कुल सही है। बस इसमें एक ही चीज़ है कि जो भी चीज़ को कीजिए, हर चीज़ को संवैधानिक तरीका से कीजिए। मतलब गलत तरीके को इसमें नहीं कीजिए कि रेलवे आखिर गलत डायरेक्शन में चले जाए और आप लोग को फिर लाठीचार्ज हो जाए, या फिर आपके ऊपर जो है केस ही हो जाए, कुछ भी हो जाए। क्योंकि अगर एक बच्चे पे भी केस हो जाएगा तो फिर वो थोड़ा सा दिक्कत होगा। लेकिन आपका जो भी कहनाम है बिल्कुल सही है, और हम लोग जो है रेलवे भर्ती बोर्ड या फिर प्रशासन, हम लोग दिन रात सुबह शाम हम लोग उसके पीछे ही लगे हुए हैं। और हमारे ऊपर भी बहुत अधिक प्रेशर है, हम सभी शिक्षक के ऊपर भी, कि आखिर आपको सर इस यहाँ पे नहीं जाना। जैसे पिछले बार देखे थे कि बहुत सारे टीचर्स पे ऑलरेडी केस FIR भी है, आपको देखे थे। और आपको बता दें कि आज सुबह से ही, जब से ये आंदोलन हुआ का ये हुआ है, तो प्रशासन से लेके भर्ती बोर्ड से लेके हर जगह से आपका जो है एक हिसाब से देखा जाए कि क्या पूछा जा रहा है कि कहाँ तक क्या जायज़ है क्या नहीं है। तो स्पष्ट कहना है कि बच्चे का जो भी कर रहे हैं ये जायज़ है, आवाज़ उठाना चाहिए, और बच्चे के सपोर्ट में हम लोग हैं, क्योंकि आज रेलवे के बच्चे हैं तो फिर हम लोग हैं। और गलत चीज़ को हम लोग समर्थन नहीं करेंगे, लेकिन जहाँ तक सही चीज़ के लिए अगर आवाज़ उठा रहे हैं तो बिल्कुल जायज़ है इसके लिए। शुक्रिया। अब बात यही है कि मांग बिल्कुल जायज़ है। 6 साल में वैकेंसी आना, मात्र 5600 आना, मतलब एक शर्मनाक बात है, और छात्र के लिए एकदम, मतलब कहिए तो ये डिप्रेशन में डाल देने वाली बात है कि इतना मेहनत करते हैं लड़के और उसके बाद इस तरह की चीज़ें होना। कई लड़कों का आपने इंटरव्यू देखा जिसमें वो लगातार बोल रहे हैं कि हम खेत बेच के ITI किए, क्यों ऐसा नौबत आ रहा है? तो इसके लिए छात्र दिग्भ्रमित नहीं है। रेलवे प्रशासन या नेताओं का ये सीधा कहना होता है कि उकसा रहा है उन्हें कोई नहीं, गधा नहीं है, लोग पढ़ते हैं, इन्हें भी अक्ल है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। बाकी संवैधानिक दायरा बहुत ज़रूरी है, सर भी कह रहे हैं यही बात कि संवैधानिक दायरा में आप रहेंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि मतलब आप इस दायरे से निकले और आप पे ही मुकदमा हो जाए, फिर किसी लायक न रहें। तो हम भी आपके सवाल को लगातार उठाने की कोशिश कर रहे हैं, और तमाम मीडिया के लोग, स्पेशली डिजिटल मीडिया, आपके मुद्दों को उठा रहा है और उठाता ही रहेगा। बाकी आपकी राय क्या है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और बाकी जितना भी अपडेट होता है, सर लोग का भी जो रिएक्शन आगे होता है, क्या ये लोग का स्टेप होगा, सब हम दिखाने की कोशिश करेंगे। नमस्कार।